हिमाचल प्रदेश सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग का खेल देखिए कि 2020-21 में सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में उस समय विधायक रहते हुए मैंने कई सड़कें जो है वो समय समय पर विधायक प्राथमिकता में डाली। और अभी ये आर.के. शर्मा जी मेरे दैनी तरफ बैठे हैं, ये बीर बिगड़ा पंचायत से हैं। पीडब्ल्यूडी ने पूरी कानून कायदे ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा के राजनीतिक दबाव में आके जो सड़क मैंने विधायक प्राथमिकता में 2020-21 की प्राथमिकता में डाली थी, और ये सड़क बननी थी, ये भीड़ बिगड़ा ग्राम पंचायत के पुआड़ गांव से टिकरी बाया त्रली बननी थी। और खेल ये खेला गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर दबा के बना के, और ये प्रेशर किसने बनाया? लोकल विधायक ने बनाया। जो सड़क स्वीकृत हुई थी पुआड़ से ढली त्रली बाया त्रली टिकरी तक, जिसकी लंबाई थी 2 किलोमीटर और 55 मीटर, और इसकी जो डीपीआर थी वो 2,49,12,000 रुपए की बनी, लगभग 2.5 करोड़ रुपए। अब इस सड़क को पुआड़ से शुरू करने की बजाय 1.25 किलोमीटर दूर जाके बीर बिगड़ा पुल से शुरू कर दिया। पहला प्रश्न ये है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने विभाग से सरकार से जो कि स्वीकृति निवाड़ में पैसे की हुई थी उसको सड़क को चेंज करने के लिए सरकार से इजाजत ली? दूसरी बात, इजाजत नहीं मिलती है इस बात की, जिस काम के लिए पैसा है उसी पे लगेगा। और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बताए, सरकार बताए कि जब पैसा पुआड़ से शुरू होने का मिला था, पुआड़ से जो है टिकरी तक था, तो इसको बघेड़ा से टिकरी के लिए कैसे शुरू कर दिया? और बघेड़ा से टिकरी से पुआड़ लेके जाएंगे तो 4 किलोमीटर लेंथ बनेगी। 4 किलोमीटर लेंथ जो है तो उसको खर्चा कहां से होगा? 2.5 करोड़ रुपए तो उसका पुआड़ से टिकरी के लिए बनाए, इसलिए सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो आर.के. शर्मा जी बैठे हैं मेरे साथ, इनकी 3 कनाल 4 मरले, जिसमें 2 इनकी अपनी है और इनके अपने परिवार, 1 कनाल 12 मरले इनकी अपने नाम है, 1 कनाल 12 मरले इनके परिवार के नाम। 3 कनाल 4 मरले जमीन जिसके ऊपर इन्होंने स्टे दिया। इनका कहना है कि ना तो हमने कोई गिफ्ट डीड दी, ना सरकार को हमने डोनेट करी, जबरन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो है वो अपनी सड़क निकाल दी, हमने कोई इजाजत नहीं, अभी इन्होंने स्टे ले लिया। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जो पैसा वहां लग गया उसके लिए कौन जिम्मेवार है? गलत काम जो किया उसने उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी? कौन उसके लिए भरपाई कौन करेगा? क्या वो अधिकारी जिन्होंने पॉलिटिकल दबाव में आके, विधायक के दबाव में आके ये जो गलत काम किया है, इसके लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? क्या सरकार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, सस्पेंड करेगी, टर्मिनेट करेगी? क्या जिसके दबाव में काम किया है क्या उन्होंने लिखित में दिया है? ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, और अभी तक जितना पैसा लगा है वो सब लटक गया। कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी विभाग के सीनियर अफसर से मैंने बात करी, उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो गोलमाल कौन कर रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है? पीडब्ल्यूडी में एसडीओ में हम सुजानपुर में पोस्टिंग होती है, उसकी सारी शक्तियां चीन के जेई को दे दी जाती हैं। जेई यहाँ पर कोई है नहीं, अफसर कोई टिके राजी नहीं है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि कानून की धज्जियां तो सरकार पहले ही उड़ा रही है। सर केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसके लिए धज्जियां उड़ा रही है, परंतु अब तो ग्रामीण स्तर पर जो लोगों की जमीनें उनको जबरन आप लोग सड़कें निकाल रहे हैं। ठीक है, सड़कें निकलनी चाहिए, लोगों की सहमति हो, सब जगह सड़कें निकले, परंतु ये जो पैसा सैंक्शन हुआ है, ये जो डीपीआर बनी है,
और ये डीपीआर 2020-21 की है, तो इसमें जो ये सड़क जहां के लिए सैंक्शन हुई थी वहां से ना होकर कहीं और दूर से पौना किलोमीटर से काम शुरू कर दिया। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस मामले की जांच की जाए, जांच बढ़ाई जाए और दोषियों पे कार्रवाई की जाए।